प्यारे बच्चों सुप्रभात। हम लोग बसंत भागवत जो हमारी पुस्तक है उसका पहला पाठ जो वह चिड़िया जो नाम से था उसको पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा पाठ जो है बचपन नाम से उसको पढ़ रहे हैं। इसी लेखिका कौन है जो जिसने इसको लिखा, उसका नाम कृष्णा सोबती है और ये एक संस्मरण है। संस्मरण जैसे कविता होती है, कहानी होती है, उसी तरह संस्मरण भी हिंदी में एक विधा है, एक तरीका है। संस्मरण एक विधा है, जैसे कविता होती है, कहानी होती है, उपन्यास होता है, यात्रा वृत्तांत होते हैं, उसी तरह संस्मरण भी होता है। संस्मरण का सीधा मतलब अपनी पुरानी बात को याद करके बताना। कृष्णा सोबती जी बचपन जैसे संस्मरण के माध्यम से अपना बचपन हमको बता रहे कैसा था, जो एक शताब्दी पहले, 100 साल पहले वो उनका बचपन कैसा था और हमारा बचपन कैसा है, उसके बीच का अंतर बता रहे हैं बचपन के माध्यम से। जैसे वो कह रही है कि आप अगर चाहो तो आज हमें दादी, नानी, बड़ी मौसी, बड़ी बुआ कुछ भी बुला सकते हो। वैसे उनके घर में लोग उनको जीजी बुलाते थे। तो उनका कहने का सेंस है कि हम जब बचपन में छोटे थे तो हम फ्रॉक पहनते थे, कलरफुल फ्रॉक, अजब कई डिजाइन में हुआ करती थी, निकर हुआ करते थे, स्कार्फ हुआ करता था। उनका जो कपड़े पहनने का तरीका था आज से एकदम अलग था। जब वो छोटी थी तो रंगीन कपड़े पहनती थी। बता रही जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद की, सर पे दुपट्टा लेना शुरू की। यानी जब मैं बड़ी होती जा रही थी तो मेरे बचपन के दिनों में चेंजिंग आ रही थी, चीजें बदल रही थी। जैसे आज हम लोग आज हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, वो कह रही हम लोग तब के समय में कुल्फी खाते थे। जो आज पेटी पेस्ट्री है उनके समय में समोसा हुआ करता था। जो आज हम लोग कहते हैं कि पेप्सी चाहिए, कोको कोला चाहिए या मैंगो जूस चाहिए, वो कह रहे हम लोग समय में शरबत हुआ करता था। यानी बचपन को उन्होंने ऐसे जीकर बताया कि हमारे समय में क्या होता था। अब जैसे हम लोग जब इतवार आता है, हमारा आपका बचपन का इतवार जब आता था, हम कितने खुश होते हैं कि छुट्टी का दिन आ रहा है, खेलने कूदने का दिन आ रहा है। सोचिए उनका बता रही कि हम लोग का जब बचपन था, जब इतवार आता था तो इतवार के दिन अपने जूते मोजे खुद साफ करने पड़ते थे। मोजे हम उन लोग को खुद धुलने पड़ते थे, नौकर नौकरानी से नहीं धुलवाया जाता था। जूते उस समय के उतने आरामदायक नहीं आते थे जैसे आज आते। तो वो कह रही हैं कि मतलब रुई रखना पड़ता था, रास्तों में कहीं जा रहे हैं, अगर जूते में कोई प्रॉब्लम आई तो रुई लगा के पहन के हम लोग जाते थे। उनके समय में शिमला में रहती थी, पहाड़ों के ऊपर रहती थी। सूर्यास्त के समय या जब सूर्य अस्त होता था, सूर्योदय जब होता था, उस समय सुंदर वादियों को बताती है कि हम कैसे रहते थे। आइसक्रीम की जगह कुल्फी मिला करती थी, शरबत मिला करता था, चना मिला था। जैसे उनके समय वो गाना बहुत फेमस था, चना जोर गरम बाबू, मलाई मजेदार, वो स्कूल में बच्चे गा गा के खाते थे। तो वो अपने बचपन को बताते हुए कह रही है कि हमारा बचपन ऐसा नहीं था। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने उनको चश्मा लगा दिया, चश्मा लगाने को बोल दिया। स्कूल के बच्चे भी चिढ़ाना शुरू कर दिए, अरे ये तो चश्मे वाली हो गई, ये तो चश्मे वाली हो गई। उनका बताते हैं खुद का चचेरा भाई एक बार उनको चिढ़ाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सुझे दूर की, यही नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उनको बड़ा बुरा लगता था कि मतलब मेरा भाई होके मुझको ही चिढ़ाता है। जब भाई चला जाता था तो आईने के सामने जाती थी, अपना ऐनक उतार कर यानी चश्मा उतार कर एक बार शीशे में देखती थी, फिर चश्मा पहनती थी, फिर शीशे में देखती थी, फिर चश्मा पहनती थी। तो बता रही थी मतलब मेरा बचपन ऐसा था कि हमने हर चीज देखी, आज के बचपन से अलग है। मैंने जो अपना बचपन जिया वो इस तरीके से जिया। बचपन में रंगीन कपड़ों को पहनी, फ्रॉक पहनी, निकर पहनी, बॉक्सर पहनी, विभिन्न टाइप के स्कार्फ ली। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो कपड़े थोड़े बदलते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हल्के कपड़े गए, सफेद हल्के कलर के कपड़ों को पहनना शुरू किया। फिर उसके बाद वो बता रही है कि हम मतलब इतवार के दिन हमको जूते मोजे खुद साफ करने पड़ते थे। बचपन में बता रही जब शनिवार आता था तो हम लोग डर से जाते थे। इसलिए डर जाते थे क्योंकि बचपन में हम लोगों को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल ग्लास में देके पिलाया जाता था ताकि बच्चे अंदर से मजबूत रहे। शनिवार का दिन आते ही बताती है कि हम लोग अंदर से हिल जाते थे, जैसे वो बदबू सी महक सी आने लगती थी कि आज तो शनिवार है, हम लोगों को कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल पीना ही पड़ेगा। तो वो बताती है कि मतलब हम लोग बचपन में जब शनिवार आता तो डर जाते थे। रविवार आता था तो हमें पता होता था अपने जूतों मोजों को धुलना है, सफाई करनी है, चीजें करनी। शाम जब होती थी चर्च है, गिरजा घर है,
शिमला कालका का मॉडल ट्रेन था, फिर फ्रिल थे, झालर थी, उसको ये लोग घूमने देखने जाते थे। इनके जो मकान था शिमला में पहाड़ियों में थोड़ा ऊपर था, तो नीचे जब उतर के आती थी इनको चॉकलेट मिलती थी, बड़ी खुश होती थी। हफ्ते में एक बार मतलब ये बताते हैं कि बचपन में हम लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट मिलती थी, एक ही बार मिलती थी। ये अपने चॉकलेट नहीं खाती थी, चॉकलेट कहती थी मतलब सभी बच्चे खा जाते थे, ये क्या करती थी रखी रहती थी, रात में खाना खाने की बात खाती थी। तो इनका कहने का था और हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट मिलती। आज आप जब चाहते हो तब चॉकलेट खा लेते हैं। तो ये अपना बचपन इसी संस्मरण के माध्यम से याद की। और बेटा उसमें कुछ शब्दों को उन्होंने बताया, जैसे कि कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल पीने का सोच के ही इनको मितली आ जाती थी। मितली का मतलब उल्टी आ जाता है, फ्रेम का मतलब झालर, फर्क का मतलब अंतर, ऐनक का मतलब चश्मा, अटपटा का मतलब अजीब, आश्वासन का मतलब भरोसा, सरल का मतलब आसान। कुछ कठिन शब्द थे, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछा गया 2-3, उसको भी आप लिख लीजिएगा। जैसे पूछा है कि लेखिका अपने बचपन के बारे में याद करते हुए रविवार के बारे में क्या बता दी, रविवार क्या क्या करना होता था। रविवार को जूते साफ करने होते थे, मोजे साफ करने होते थे, हफ्ते में एक बार चॉकलेट मिलती थी, ये सब चीजें बताती हैं। इस क्वेश्चन आंसर को आप लिख लीजिएगा। आपको जो नहीं समझ में आएगा वो आपसे आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। इस चैप्टर को सही से आप लिख लीजिएगा। बाकी कसीरा सर आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। अगला वीडियो हम लोग बाल रामायण में पढ़ेंगे। बाल रामायण के 2 पार्ट का एक साथ वीडियो बनेगा और आपके पास जाएगा। धन्यवाद।